आज की बहस की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं अपने ठीक पीछे की यह तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये वो तस्वीर है जो ममता पर भी सवाल उठाती है और मानवीय संवेदना पर भी उठाती है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। अलीगढ़ से आया एक वीडियो ने आज देश को दहला दिया है। वीडियो में एक बच्ची धूप में चारपाई पर रोती हुई बिलखती हुई नजर आ रही है। बच्ची के हाथ पैर बंधे हैं, लेकिन कोई भी उसकी सुध लेने वाला है ही नहीं। शुरुआत में कहा गया कि बच्ची के साथ यह सुलूक खुद उसके मां बाप ने किया, बेटे की चाहत में वो जानवर बन गए। लेकिन मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो 180 डिग्री पर पलट गया। अब कहा जा रहा है कि वीडियो बनाने वाले बच्ची के ताया ने ही बच्ची के साथ यह सुलूक किया क्योंकि उसका इस मासूम के मां बाप के साथ विवाद चल रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, यह कह पाना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि बच्ची के साथ जुल्म हुआ। किसने और क्यों किया, यह सवाल चुनौती है। इस मासूम की ये बेबस पुकार किसी का भी दिल चीर डाले। करीब 4 साल की इस बच्ची का नाम फबिया है। घर के आंगन में भरी धूप में उसे चारपाई पर लिटाया गया है और दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दिए गए हैं। मासूम बच्ची रो रही है, हाथ खोलने की गुहार लगा रही है। ये वीडियो बच्ची के पड़ोस वाले घर से बनाया गया है और वीडियो बनाने वाला खुद बच्ची का ताया है। उसका दावा है कि बच्ची के माँ बाप को लड़के की चाहत थी, इसलिए वो लड़की को इसी तरह से प्रताड़ित करते हैं। इसके बांध के रखते हैं और पूरे दिन इसको भूखा प्यासा, सिर्फ इनका मकसद ये है इसको ये किसी तरीके से मर जाए, क्योंकि इस बच्ची की गलती सिर्फ इतनी है कि ये लड़की है इनकी नजर में और ये लड़की पैदा हुई है, इनको चाहिए था लड़का। बच्ची के ताया की शिकायत पर यह मामला पुलिस में भी पहुंचा, लेकिन एसएसपी दफ्तर में पहुंचते ही पूरा मामला पलट गया। सबसे पहले सुनिए उसी बच्ची का बयान जिसे आपने चारपाई पर बंधे हुए देखा। अच्छा ये बताओ, तुमको किसने बांधा था? बच्ची की मां का कहना है कि रईस खान के साथ उनका पारिवारिक विवाद है। इसी के चलते फर्जी वीडियो बनाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। पुलिस भी ऐसा ही मानती है। मैं बाथरूम में थी, मेरी बच्ची कमरे में थी। उनके ताया खामोशी से आए, बच्ची के हाथ पर बांधकर चारपाई पे लिटाला, बच्ची को वीडियो बना दी। बच्ची चिल्लाई थी, अम्मी अम्मी खोल दो, अम्मी खोलो, अम्मी खोलो। माँ का ये कहना है कि इनके परिवार में कुछ विवाद है और परिवार के विवाद में इनके परिवार के कुछ सदस्य हैं, इनके ये बताए जा रहे हैं। उन्होंने कल जब ये महिला नहाने के लिए गई हुई थी तो बच्ची को लेकर के और चारपाई पे बांध के उसका वीडियो बन गया था। दूसरी ओर ताया का कहना है कि पुलिस ने बच्ची के माँ बाप के साथ साठगांठ कर ली है और दुनिया के सामने सच्चाई लाने पर उसे धमकाया जा रहा है। आज एसपी साहब ये कह रहे हैं कि आपने मीडिया को क्यों दिए ये वीडियो। अभी तक उस बच्ची को साथ उसके डॉक्टरी चेकअप नहीं हो रहा। उस बच्ची के साथ कोई मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है अभी तक। उल्टा मुझे बता रहे हैं कि वो मुझसे मेरे भाइयों पे रेप का केस करा है, रेप लगवाएंगे मेरे ऊपर। इस तस्वीर का सच जो भी हो, लेकिन ये तो साफ है कि 4 साल के इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ और ये जुल्म वाकई उसके माँ बाप ने किया या फिर 2 परिवारों की आपसी रंजिश में इस बच्ची को मोहरा बनाया गया। ये सवाल पुलिस और समाज दोनों के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। महेश जादौन, अलीगढ़, इंडिया न्यूज। आपने खुद पीड़ित बच्ची की बात सुनी, बच्ची की मां और पुलिस अधिकारी की बात सुनी। अब देखिए एक और वीडियो जो बच्ची की मां और पुलिस के दावों पर सवाल खड़ा करता है। इस वीडियो में भी पिछले वीडियो की तरह बच्ची चारपाई पर बंधी हुई है, लेकिन चारपाई के बगल में एक महिला भी है जो बच्ची की चीख पुकार से बेपरवाह लापरवाह बर्तन साफ करने में जुटी है। बच्ची के ताया और इस मामले के शिकायतकर्ता का दावा है कि वीडियो में जिस महिला के हाथ दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल इस बच्ची की मां है। लेकिन इंडिया न्यूज कुछ बुनियादी सवाल खड़े करता है। इंडिया न्यूज सवाल ये खड़ा कर रहा है कि जिसने भी वीडियो बनाया, क्या उसका जमीर या उसकी इंसानियत नहीं जागी कि एक बच्ची इस तरह से रह करके तड़प रही है, पड़ी हुई है, और वो आकर के कम से कम आवाज उठाए, और वो शख्स सिर्फ वीडियो बना रहा था। बच्ची की दादी का क्या कहना है, सुनिए। 3 बच्चियां हो गई हैं, उनको पसंद नहीं है कि लड़का नहीं है मेरे,
तो लड़का ना होने की वजह से उसको मारा जाता था। 4 साल की कोई वजह तो यही है, जब इन्हें बच्ची बांट दी कोई या एक को जाने कैसे दिया, एक मेरे बड़ी लड़के ने ले ली, इसे रहना एक के पास में रहती हूँ तो उस पर मुझे बड़ी जगह। माँ की ममता न जागे, बाप का दिल न पसीजे, तो ऐसे लोगों को इंसानियत के तकाजे से और इंसानियत के चश्मे से देखा ही नहीं जाना चाहिए। 2 मेहमान मेरे साथ में हैं। नूतन ठाकुर जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राकेश सिंगर, आप डायरेक्टर कैंपेन है बचपन बचाओ आंदोलन के, आप दोनों का ही स्वागत है। नूतन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, यकीनन आप भी एक मां हैं, आपका भी दिल पसीजा होगा। देश भर में बेटियों के प्रति सामाजिक सोच, सकारात्मक परिवर्तन और न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, बड़े बड़े शब्दों के साथ, भारी भारी शब्दों के साथ कही जाती हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि आरोप इस मामले में जो भी हो, हर हाल में दोनों ही सूरत में एक बच्ची को मोहरा बनाया गया? जी बिल्कुल, जैसे मैं सुबह भी बैठी थी जब ये चर्चा चल रही थी, उस दौरान भी जो बातें आई थी तो मैंने यही कहा था, 2 चीजें इस पे दिखती है निश्चित रूप से। नूतन जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बच्ची की मां अस्मा हमारे साथ में मौजूद है। अस्मा, एक तस्वीर आज पूरा देश देख रहा है जहां पर एक बच्ची पड़ी हुई है, चारपाई पर रो रही है, बिलख रही है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। माजरा क्या है? सर ये सब कुछ झूठ है, ये आरोप है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये है मैं बाथरूम में गई थी नहाने के लिए, मैं आत्मा, और मेरी बच्ची कमरे में बैठी हुई थी, उसको उसके ताया ने एक FIR की है मैंने उनके खिलाफ, उसकी दवा करने के लिए, उसे खत्म कराने के लिए मेरी बच्ची को कमरे से लेकर आए, कमरे से लेकर चारपाई पे लेटाया और मेरी बच्ची के हाथ पैर बांधे। अच्छा अस्मा, एक बात बताइएगा, जिस वक्त ला करके लिटाया गया बच्ची को, आसपास कोई मौजूद नहीं था? कोई मौजूद नहीं था सर, आसपास कोई मौजूद नहीं था अस्मा? बच्ची बस कोई मौजूद नहीं था, मैं बाथरूम में नहाने के लिए। और मैं ये कहता हूँ पूरे देश के सामने कि झूठ बोल रही हैं आप। एक वीडियो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है, वहां पर एक महिला है, बर्तन मांज रही है, बर्तन धो रही है, उसके हाथ साफ साफ दिख रहे हैं, और आप कह रही हैं कि कोई है ही नहीं। इसका क्या जवाब? मैं नहीं हूँ। आप नहीं है तो फिर कौन है? ये वीडियो हो सकता है, लेकिन ये बात है कि बच्ची के पास आप थी। ये मुमकिन है कि ये वीडियो किसी और दिन का हो, लेकिन बच्ची के पास में आप नजर आ रही हैं, बर्तन धोते हुए नजर आ रही हैं। सर मैंने वीडियो देखी है अभी तक। वीडियो तो आप देख ही लेंगी, वीडियो पूरा देश देख रहा है, लेकिन अब सच सच बता दीजिए, जब वीडियो से ये खुलासा हो रहा है, आप ये कह रही हैं कि बच्ची के आसपास कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक बच्ची जब लेटी हुई है पास में, फिर हाथ किसका दिखाई दे रहा है? बर्तन कौन? बच्ची के पास अगर कोई मौजूद हो सकता है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उस वक्त बाथरूम में थी। आपकी बच्ची के पास कौन है कौन नहीं है, इसकी कोई फिक्र नहीं है आपको? 4 साल की बिटिया है आपकी? नहीं सर, नहीं रहती, मैं रहती हूँ, मेरी जेठानी रहती है। अच्छा, आपके घर में कौन कौन रहता है, कौन कौन आता जाता है, थोड़ा बताइए आप। मैं रहती हूँ, मेरी है, और जिन्होंने मेरी बच्ची के हाथ बोले थे, अच्छे रहते हैं। तो नेटवर्क खराब होने की वजह से थोड़ी आपकी आवाज कट रही है। हम एक बार दोबारा से आपको फोन लगाते हैं, आप फोन हमारा उठाइएगा जरूर, आपके साथ बातचीत करेंगे। नूतन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ये महिला जिसका नाम आसमा है, वीडियो दिखाए जाने के बावजूद अगर ये कहती है कि बच्ची के पास में मैं मौजूद ही नहीं थी, सरासर ये समझ में आ रहा है कि झूठ बोल रही है। लेकिन नूतन जी, अपनी बात आप आगे बढ़ाइए, कुछ कह रही थी आप। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि सुबह जो बातें निकल के आ रही थी और अब जो एक दूसरा वर्जन निकल के आया, ये मामला ऐसा दिखता है कि सही है तो माँ ने बांधा या किसी और ने बांधा। मुद्दा ये है कि शोषण का शिकार, अत्याचार का शिकार ये बच्ची हुई है, और ये पुलिस की विवेचना का विषय है कि क्या बच्ची की मां सही बोल रही है या बच्ची के ताया सही बोल रहे हैं। क्योंकि जब सुबह चर्चा में थी तो ताया ने ये नहीं बताया था कि मेरा बच्ची के साथ कोई रिश्ता भी है, उन्होंने एक पड़ोसी के नाते ये बात कही थी। तो कई सारी चीजें जो है वो सवाल पैदा करती है। दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस चीज को नहीं कह सकता कि आखिर इसमें दोषी कौन है, किसने ऐसा काम किया है, बच्ची की माँ का ये कृत्य है या उसके ताया ने, जैसा बच्चे के परिवार वाले कह रहे हैं कि पारिवारिक रंजिश की वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पता लगाना पुलिस के लिए, क्योंकि आसपास पड़ोस, क्योंकि खुले में बच्ची को बांध के रखा गया है। तो अगर बच्ची की माँ या राकेश जी के पास एक बात चलता हूँ। राकेश सिंगर,
हम जैसे बड़ों के मामले में पुलिस सेंसिटाइज नहीं होती, ये तो एक सर्वविदित सच सा हो चला है जैसी खबरें आती हैं। पुलिस बच्चों के मामले में सेंसिटाइज कैसे होगी, किस तरीके से होगी, क्योंकि इस मामले में पुलिस तक बात भी पहुंची, उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो इंसानियत के नाते मैं कहना चाहूंगा माँ बाप और परिवार को कि बच्चों को इस लड़ाई झगड़े में बच्चों को कम से कम बख्श दीजिए। ठीक बात है। भगवान के नाम पे, अल्लाह और खुदा के नाम पे बच्चों को तो बख्श दीजिए। बच्चे इस चीज के लिए नहीं बने हैं। दूसरा, जहां तक सवाल है राकेश जी, बस 1 मिनट के लिए रुकिएगा आप। अफशा बच्ची की मां एक बार फिर से जुड़ चुकी है हमारे साथ, उनके पास में हम चलते हैं। जी बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। आपने ये कहा कि इस वीडियो में आप मौजूद नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी। आप तक आवाज आ रही मेरी? अस्मा, आवाज आ रही है अब तक? चलिए, आवाज नहीं आ पा रही है। वैसे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम उत्तर प्रदेश के तहजीब का शहर कहे जाने वाले अलीगढ़ से आज देश की सबसे बड़ी खबर आई है और तस्वीर के तौर पर यह खबर आपके सामने है, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। इस बच्ची की मां अस्मा हमारे साथ मौजूद है। अस्मा, मैं बार बार आपसे यही पूछ रहा हूं कि तस्वीर में बच्ची के बगल में बर्तन धोती हुई जो महिला नजर आ रही है वो कौन है? सर, वो मैं नहीं जानती, लेकिन जब मैं बाथरूम से आई हूँ तो मेरी बच्ची के पास कोई नहीं था। अच्छा, मतलब घर में ये बताइए कितने लोगों का आना जाना होता है? घर में तो उनके मेरे जेठ के मिलने जुलने वाले भी आते हैं, मेरे और दूसरे जेठ हैं वो भी आते हैं, मेरे सास ससुर भी आते हैं, लेकिन रहते हम 2 ही फैमिली हैं। 4 साल की बच्ची होती है और उसके आसपास कोई भी आकर के गुजर जाए, आप लोग को पता नहीं चलता? सर, मैं पता क्यों नहीं चलेगा, मैं नहाने के लिए बच्ची को कमरे में छोड़ के गई थी। अच्छा। जब घर में काम है, नहाना धोना बाथरूम में, तो इंसान जाएगा ही। ये वीडियो किसने बनाया? ये वीडियो मेरे जेठ ने बनाया था। क्यों बनाया? इसलिए बनाया था कि जो मैंने FIR की है ना उनके खिलाफ, दहेज की और एक और की है, उसकी वजह से। ये कब बनाया? कब बनाया वीडियो? ये वीडियो फ्राइडे के दिन बनाया था। अपनी बच्ची की सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी को लेकर के, उसे महफूज रखने को लेकर के आप लोग की तरफ से कोशिश क्या होती है? घर के अंदर कोई आए, बच्ची को बांध दे, भरी धूप में लिटा दे और आप लोग को पता भी ना चले। सर, मैं आज के बाद अपनी बच्ची को बाथरूम में भी जाऊंगी तो साफ लेकर जाऊंगी। अभी तक क्यों नहीं किया? लेकिन मुझे पता ही नहीं थी कब करेंगे, मेरी दुश्मनी मेरी बच्ची से निकालेंगे। देश इस बात को कैसे मान ले कि ये वीडियो किसी साजिश का हिस्सा है? कोई बात नहीं, औलाद को इतनी बेदर्द नहीं होती है जो हाथ पैर बांधने की। कितने दिन पुराना ये वीडियो है, थोड़ा सा बताइए आप। ये वीडियो फ्राइडे के दिन का है। फ्राइडे का है, यानी शुक्रवार का वीडियो है। तब से लेकर के आप तक ऐसा वीडियो बनाया गया, आपकी बेटी के ऊपर ऐसा जुल्म ढाया गया, आप पुलिस के पास पहुंची कि आपकी बेटी के ऊपर ऐसा जुल्म ढाया जा रहा है। ये बात आपने ये शिकायत की, आपके जेठ ने तो शिकायत कर भी दी। अस्मा, जवाब दीजिए। सर, मैंने की थी और पड़ोस से भी शिकायत की थी, पड़ोस के लोगों को भी दिखाया था। पड़ोस को शिकायत की? पड़ोसी आकर के आपकी बेटी को बचाएंगे क्या, या पुलिस बचाती है? अब आपके शौहर से बात हो सकती है क्या मेरी, अगर आपके आसपास खड़े हो तो? कभी कभार मेरे पास खड़े हैं वो अभी आपके पास? मैं अकेली रहती हूँ। आप अकेली रहती हैं, आपके शौहर साथ नहीं रहते? अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? कितने? 3 बेटी। 3 बेटी है आपकी। आपकी सास का पता है क्या कहना है? आपकी सास जो है आप ही के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। चलिए, आपके जेठ जो है वो किसी साजिश का हिस्सा होंगे, वो कोई साजिश आपके खिलाफ कर रहे होंगे, लेकिन आपकी सास भी, क्या वो भी साजिश का हिस्सा है? आपकी आवाज फिर साफ नहीं आ रही है, घर के बाहर निकलिए। आपकी आवाज फिर साफ नहीं आ रही, घर के बाहर आइए, थोड़ा सा छत पे आइए, अगर हो तो बात करूंगा आपसे। अस्मा, सुन पा रही हैं आप मुझे? हेलो। हाँ, अब ठीक है। अब ये बताइए कि आपकी जो सास है, आपकी सासू जो है, नाराज है क्योंकि का भी नाम है। जी, आप चलिए, नेटवर्क की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपके पास दोबारा मैं लौट करके आता हूं। राकेश जी, ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के एक
इंस्टीट्यूशन है, कह सकता हूं, एनसीपीसीआर, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अभी तक आपको लगता नहीं कि एनसीपीसीआर को दखल दे देना चाहिए था? राकेश जी, आप तक आवाज नहीं आ रही है। नूतन जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। जी बिल्कुल, जैसे देखिए जितनी कहानी निकल के आ रही उसमें एक चीज तो साफ दिख रही है कि जैसे इनका कहना है कि हमने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है, तो अब इनके ताया और सास जो बातें कह रही हैं उनकी बात सही है या इनकी बात सही है? सबसे पहले तो इस पूरी स्थिति को की गंभीरता को समझते हुए पुलिस को आस पड़ोस के लोगों से सच्चाई जानते हुए निष्पक्ष विवेचना करनी चाहिए और जिसने भी बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया है उसके ऊपर जो कानूनन धाराएं बनती हैं वो लगाई जानी चाहिए, ताकि किसी और की ऐसी हिम्मत न पड़े कि आपसी रंजिश में बच्चे को मोहरा बनाए। क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां आपसी विवाद में छोटे बच्चों के साथ बेरहमी से हिंसा होती है। ये कृत्य भी कुछ वैसा ही दिखता है। अब मां ने किया, सरासर गलत है। अगर उसने नहीं किया, उसके ताया ने किया कि फंसा दिया जाए इनको, तो और भी ज्यादा गंभीर बात है ये। तो कुल जो भी एजेंसीज हैं, जैसे मैं न्यूज में ही देख रही हूँ, महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है, चाइल्ड बाल संरक्षण आयोग को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरा बच्ची के हित से जुड़ा मामला है और कोई निष्पक्ष व्यक्ति को जाकर ये पता लगाना चाहिए कि वाकई में घटना क्या है। जी, पुलिस के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके संज्ञान में ये मामला था और कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, अगर बच्चे के मामले में अगर पुलिस ने सही समय पे कार्रवाई नहीं की है तो पॉस्को एक्ट के तहत पुलिस वाले भी अपराधी होते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या पुलिस के पास समय से सूचना दी गई थी, नहीं दी गई थी? अगर नहीं दी गई है और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस वाले भी उतने ही दोषी हैं। बहुत शुक्रिया नूतन जी आपका। राकेश सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी ऐसे मामलों में जो भी दोषी है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, लेकिन ऐसे दकियानुसी समाज में जहां पर इस तरह की मान्यता होती है कि लड़कियां हमेशा उपभोक्ता होती हैं और लड़के उत्पादक होते हैं, मतलब ये कि अभिभावक समझते हैं लड़का उनके लिए जीवन भर कमाएगा, उनका ध्यान देगा, जबकि लड़की की शादी होगी, लड़की चली जाएगी। ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि जरूर मिलनी चाहिए और कानूनन भी पुलिस को जो एक्शन लेना है वो जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।